यस, हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि हमने आवर तक कंप्लीट कर दिया था। आज नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे और आपको एंगल तक मैंने कंप्लीट कर दिया था, तो आगे की चीजें बताएंगे। पहले 2 मिनट के अंदर रिकैप करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसी प्लेलिस्ट में पहली वीडियो डली हुई है क्लॉक की, आगे उसको देखना तो अच्छे से पूरा कनेक्ट कर पाओगे और सब कुछ समझ पाओगे। ठीक है। आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में अच्छे से समझा दिया था स्टूडेंट कि आप लोग को किस तरह से सॉल्व करना है। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो 1160 से माइनस कर दीजिएगा या फिर 2360 से माइनस करिएगा। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, जैसे मैंने इस क्वेश्चन का बताया था मिरर इमेज का, तो आप इसको 1160 से माइनस कर देते तो आपका आंसर आ जाता। तो ये आप माइनस करते तो ये 50 आता और ये माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो 950 ऑप्शन कोई ना कोई एक रहता। तो ये मैं आपको बता चुका था कि मिरर इमेज में क्या करना है, वाटर इमेज में क्या करना है। तो आज मैं आपका टाइम ना लेते हुए अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं और मैं आपको कुछ चीजें और सिखाने वाला हूं आज। ये देखिए स्टूडेंट, आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोग सबसे पहले समझिए स्टूडेंट, अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको रिकैप दे दूं। मैंने सबसे पहले आर वाली क्लॉक बताई थी। आर वाली क्लॉक में बताया था 1 आर इक्वल टू 30 डिग्री, दूसरा बताया था 1 मिनट इक्वल टू हाफ डिग्री, और तीसरा पॉइंट मैंने बताया था स्टूडेंट 1 सेकंड इक्वल टू 1/120 डिग्री। मैंने सेकंड बताया था स्टूडेंट आप लोगों को, मिनट वाली क्लॉक का बताया था कि 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री होता है, 6 डिग्री, और 1 सेकंड इक्वल टू होता है 1/10 डिग्री। सेकंड स्टूडेंट मैंने आप लोगों को आवर मिनट एंड सेकंड वाला समझाया था कि 1 सेकंड इक्वल टू होता है 6 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, मैं 2 मिनट में रिकैप दे रहा हूं, कि अगर मैं अपन को मिरर इमेज निकालना है तो मिरर इमेज के लिए स्टूडेंट हमने आपको बताया था 1160 से माइनस कर दीजिए। अगर टोटल आपसे बात कर रहा है एग्जामिनर कि जो क्लॉक है आपकी 24 आवर की है, तो आप 2360 से माइनस कर दीजिए। दूसरा मैंने आपको रीजन भी दिया था कि वाटर इमेज अगर आप लोग को निकालना है तो आप लोग 90 से माइनस करिए या फिर 1830 से माइनस करिए, 1830 से माइनस करिए। तो ये भी मैं आपको रीजन दे चुका हूं, 1830 से माइनस करिए। ये मैं आपको वाटर इमेज बताया, ये आपको मिरर इमेज बताया। दूसरा स्टूडेंट मैंने आपसे एक बात कर चुका हूं कि एंगल निकालने के लिए थीटा इक्वल टू 30 आर माइनस 11/2 मिनट लगाइए। अगर एंगल निकालना है तो ये करिए। तो इतना कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं कि अगर आप लोगों को इतनी सारी चीजें कंप्लीट करनी है तो आप इस तरह से करिए। आई होप स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। अब मेरा जो पॉइंट है, अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं, वो मैं स्टूडेंट क्या बात करने जा रहा हूं, ध्यान सुनिए। अब मैं 3 चीजों में प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूं कि मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूं। पहला मैं स्टूडेंट बात कर रहा हूं आपसे 0 डिग्री का। जैसे इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है राइट एंगल, तो राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री, और इस क्वेश्चन में इसको परपेंडिकुलर भी लिख सकता है, इसी क्वेश्चन में इसको ये परपेंडिकुलर भी लिख सकता है। तो ये 3 लैंग्वेज से आ सकता है, राइट एंगल, 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। उसके बाद स्टूडेंट दूसरा, अगर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री को वो कोइंसाइड बोल सकता है, या फिर टुगेदर बोल सकता है, या तो टुगेदर बोल सकता है, और नेक्स्ट वन अगर याद करें तो ओवरलैप बोल सकता है। अगर ये 3 वर्ड यूज कर रहा है तो इन तीनों वर्ड का मतलब होगा 0 डिग्री। उसके बाद मैंने आपको बताया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मीन्स ये होता है या तो वो राइट एंगल बोलेगा, एग्जामिनर राइट एंगल करेगा, या फिर परपेंडिकुलर बोलेगा, या फिर परपेंडिकुलर बोलेगा, या फिर 90 डिग्री बोलेगा। सॉरी स्टूडेंट। नेक्स्ट वन स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट अगला होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को स्ट्रेट लाइन प्रोनाउंसिएशन जो करेगा स्ट्रेट लाइन बोलेगा, या फिर कुछ और लैंग्वेज अपोजिट एंगल भी बोल सकता है, अपोजिट एंगल भी बोल सकता है। तो ये नोट डाउन करिए सबसे पहले। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी से बताइए। अब बात समझिएगा, अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया है, अब हम आपको बताएंगे कि जल्दी से आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान समझिएगा। ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, चलिए समझिए।
मैं आपको बताया था कि 1 आवर इक्वल टू होता है 30 डिग्री, मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया था। अब ध्यान से समझिएगा, 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री। पॉइंट ये है कि 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, बिटवीन 6 and 7 o'clock, at what second time will the hour and minute hand at right angle? स्टूडेंट, सबसे पहले जो पहली वैल्यू है वो है 6, उसमें 30 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 180 आ जाएगा। अगर मैं अब आप लोगों से बात करूं, 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है 24 आवर में। अब ध्यान से सुनिए, 12 आवर में 90 डिग्री, एक देखिए 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। देखिए, अगर मैं आप लोगों को अच्छे से बता पाऊं तो 90 डिग्री का एंगल देखिए, ये 9 बज गए, ये आप एग्री करेंगे 90 डिग्री का एंगल बना, इस बात को आप एग्री कर रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बना। दूसरा, एक एंगल आपका बन गया 90 डिग्री का 9 बजे, और एक एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का आपका 3 बजे। अगर 24 घंटे की बात कर ले तो ये बात समझ में आई कि आपको क्या, कि दो एंगल जो फॉर्म होते हैं, ये आपको, ये बातें अगर आपको क्लियर हो गई तो बताइएगा। इस चीज की बात कर रहा है एग्जामिनर, अब बात समझिएगा। तो राइट एंगल की बात कर रहा है तो 90 डिग्री की बात कर रहा है। आपने 1 आवर इक्वल टू 30, तो जो पहली वैल्यू, जो पहला टाइम है, क्योंकि देखिए सब में लिखा है 6 बजकर, तो वही टाइम लेना है अपन को, पहली वैल्यू, ठीक है। 180 एक बार प्लस कर दीजिए और एक बार माइनस कर दीजिए, 180 प्लस 90, 180 माइनस 90, ये आ जाएगा स्टूडेंट 270, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 90। आवर और मिनट के बीच का गैप होता है 11/2, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 540, और 540/11, 90 11/2, ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 अपॉन 11, डिवाइड कर लीजिए का आंसर आ जाएगा। चलिए डिवाइड करिए, 540 को अगर आप लोग 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 4 जा कितना हो जाएगा 44, आपके पास आएगा 100, 11 9 जा 99 आ जाएगा, और आप देखिए यहां पे 1 आ गया, तो मतलब आपका क्या आया आंसर, सुनिएगा 49 1/11। तो आप कौन सा टाइम लिए थे, पहला टाइम 6 बजकर, तो 6 बजकर 49 मिनट 1/11, 49 मिनट 1/11 पहला टाइम देखिए, 6:49 1/11। दूसरा भी टाइम ट्राई कर लीजिए, 180 को अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 180 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 बन जाए 11, ये आपका आएगा 7, 11 6 जा 66, ये आपका आएगा 4, तो जो आपका ये आंसर आएगा 16 4/11, तो क्या लिखेंगे 6:16 4/11। तो मैंने आपको बताया था ना, दो आंसर आते हैं 90 डिग्री के, तो आप ये बताइए दूसरा आंसर ये है, तो ये गलत दिया हुआ है, इसमें आंसर देना चाहिए ए और बोथ होना चाहिए, बोथ ए एंड डी, बोथ ए एंड सी है, सॉरी, ये आंसर होना चाहिए। आप क्लियर हो गए क्या? अब आप बताइए 90 डिग्री क्लियर हो गए क्या? अब मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं, 6:49 पे देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए प्रैक्टिकली देखिए, 6:49, देखिए 6:49, देखिए 6:49 देखिएगा आप, सिक्स 49 गया क्या, कितना हुआ? अब देखिए 6:49 पे 49 6:49, अब चेक कर लीजिए, अब गूगल पे देख चेक कर लीजिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है 6:49 पे। दूसरा आपको देखिए 6:16, इस पे भी चेक कर लीजिए आप लोग, विथ प्रैक्टिकली आपको बता रहा 16 मिनट कहां आएगा, बन रहा है नहीं बन रहा है 90 डिग्री। मेरी बातें समझ में आ गई क्या आपको? दो एंगल बन गए, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक बार और समझ लीजिए, जैसे समझ लीजिए एक बार और, अगर मान लीजिए आपसे पेपर में भूल जाए तो आप क्या करें, ध्यान सुनिए एक बार और अच्छे से समझिए। क्या लिखा हुआ है राइट एंगल, पहली वैल्यू को 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, एक बार प्लस 90 कर लीजिए, 180 में एक बार माइनस 90 कर लीजिए, जो वैल्यू आ जाए, जो वैल्यू आपको मिल जाए उससे 11/2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हरदम ऊपर चला जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक स्टूडेंट अब मेरी बात समझ गए होंगे, क्लियर हो गया, खत्म। अब आइए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कोइंसाइड, तो कोइंसाइड का मतलब क्या होगा 0 डिग्री, कोइंसाइड का मतलब क्या होगा 0 डिग्री। चलिए अब मेरे को बताइए 1 आवर इक्वल टू कितने डिग्री,
30 डिग्री, वेरी गुड। 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री, वेरी गुड। अब पहली वैल्यू से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 90। अब प्लस 0 करिए माइनस 0 करिए, कोई फर्क पड़ेगा? बताइए जल्दी से, प्लस 0 माइनस 0 कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 11/2 से डिवाइड कर दीजिए, कूद के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, 180/11। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करिए इसको, बचपन सामान्य गुजरा है तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए आप लोग। 11 बन जाए 11, 11 6 जा 66, 16 4/11। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, 3 बजकर, क्या बोल रहा हूं मैं, 3 बजकर 16 4/11। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए क्या? पेपर हॉल में ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अगर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज जानना है कि सर 3 बजकर 16 4/11 में 0 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, लीजिए प्रूफ भी दे रहा हूं, प्रूफ दे रहा हूं ना, भाग थोड़ी रहा हूं, रटा थोड़ी रहा हूं आपको। समझिए, अच्छी बात तो ये है कि मास्टर क्लास ले पा रहा है प्रॉपर। ये देखिए 16, देखिए कितने डिग्री का एंगल बना, समझ में आ गई मेरी बात? 3 बजकर 16 मिनट 4/11, देख लीजिए आप। आए मजे? इसलिए मैं बोला था कि एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। चलिए ये कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है इसमें, व्हाट टाइम डू दी आवर एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब, स्ट्रेट लाइन का मतलब बताइए जल्दी, स्ट्रेट लाइन का मतलब, वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन का मतलब प्यारे बच्चों 180 डिग्री। बोल रहा है 2 बजे के बाद पहली बार कब बनेगा, ये बोल रहा है 2 बजे के बाद फर्स्ट टाइम कब बनेगा। चलिए बनाए, आप क्या करेंगे, 1 आवर इक्वल टू कितने डिग्री सर, 30 डिग्री। 30 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 2 का, 30 इंटू कितना आ जाएगा 60। अब एक बार प्लस 180 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, 240। 11 बाई क्या करेंगे जल्दी बताइए, 2, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 480, अपॉन में क्या होगा 11। 480 को किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, 11 4 जा 44, फिर उसके बाद 11 3 जा 33, रिमाइंडर 7। आंसर क्या है आपका जल्दी बताइए, 43 7/11। तो क्या आंसर लगाएंगे, 2 बजकर 7/11 वो टाइम है। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन इज बी। समझ में आया क्या? प्रैक्टिकल चाहिए, 2 बजकर 43 पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये लीजिए 2 बजकर 43 निकाल दे रहा हूं, 43 मिनट। बताइए बना नहीं बना, 180 बना कि नहीं बना जल्दी बताइए, 180 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना, बन गया सर, खत्म। तो क्या ये टाइप आपको कवर हो गया क्या, ये टाइप आप लोगों को कवर हो गया क्या? कमेंट में यस लिखिए या नो लिखिए, जल्दी से बताइए। चलिए मेरी बात फिर से सुन लीजिए, कुछ नहीं करना है, 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री होता है, सेम एज इट इज। अगर सेम एज इट इज, पहली वैल्यू से ऑलवेज मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर 60 आया, 180 का है तो प्लस 180 कर दिया, 90 का अगर होता तो मान लीजिए 60 प्लस 90 करके निकाल लेते, क्योंकि माइनस में आपका देख ही रहे, चेक ही कर पा रहे हैं कि माइनस में आपका निगेटिव वैल्यू आ रही है, और 0 का है तो 60 डायरेक्ट 11/2। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आप लोग एक नेक्स्ट टेबल बना लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले लिखिएगा 0 डिग्री, जो पेपर में आपको हर बार पूछी जाएगी, 180 डिग्री और 90 डिग्री, तीनों टेबल बना लीजिए। अब मेरा पॉइंट ये है आप लोगों से, अगर मैं आपसे बोलूं 0 डिग्री का एंगल 1 आवर में 1 टाइम बनता है, 12 आवर में 11 टाइम बनता है, 24 आवर में 22 टाइम बनेगा, और 1 वीक में, ये एज इट इज इस डाटा से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, 22 इंटू 7 154 टाइम्स फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट 180 डिग्री का एंगल 1 आर इक्वल टू 1 टाइम, 12 आर इक्वल टू 11 टाइम, 24 आर इक्वल टू 22 टाइम, एंड 1 वीक इज इक्वल टू 22 इंटू 7 154 टाइम।
नेक्स्ट टेबल बना लीजिए 90 डिग्री का भी, ये 1 घंटे में 2 टाइम, 12 आवर में 22 टाइम। यही पेपर में पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में पूछ लिया डायरेक्ट डाटा। 24 आवर में 44 टाइम, 24 आवर में 44 टाइम, 1 वीक में 44 इंटू 7, 308 टाइम। अगर मान लीजिए एग्जामिनर और कुछ अच्छा पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिएगा कि अगर एग्जामिनर को लगता है कि नहीं भैया और कुछ मैं क्या पूछ सकता हूं, तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है आप लोगों से कि 90 डिग्री का एंगल कहां पर एक बार कम होता है। एक बार बनेगा 3 पर और एक बार बनेगा 9 पे। 180 डिग्री का एंगल एग्जैक्ट कहां पे नहीं बनेगा, 6 पे नहीं बनेगा। और 0 डिग्री का एंगल एग्जैक्ट कहां नहीं बनेगा, 12 पे नहीं बनेगा। चेक कर सकते हैं आप लोग फार्मूला पे रख के। तो ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट, और ये हो गया आपके पेपर में एज इट इज जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां तक अगर आप लोगों को बात क्लियर है तो ठीक है, नहीं है तो आप कमेंट में बताइए कि ये लाइन क्या नहीं समझ में आ रही है। आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि आपका पहला वीडियो पहले अपलोड हो गया, दोनों वीडियो को एक साथ देखेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी चीजें। चलिए, कर लिया आपने कॉपी, आप लोगों ने कॉपी कर लिया, वेरी गुड। अब आइए मेरे साथ आइए। तो ये हो गया, जैसे ये क्वेश्चन है तो क्या करेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन है तो आप लोग क्या करेंगे, इसका कमेंट में आंसर दीजिए। ये फर्स्ट टाइम ओवरलैप का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताइए, कितने डिग्री आप लोग लेंगे, 0 डिग्री। ओवरलैप का मतलब 0 डिग्री। 5 to 6 o'clock, तो 30 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया कि 1 आवर इक्वल टू कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 इंटू 150, फार्मूला में डिवाइड करेंगे तो 11/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 300/11। अभी 11/2 कहाँ आया, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको। 300 को 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11 2 जा क्या हो जाएगा, 22, 8 आएगा, 11 7 जा क्या आ जाएगा, 77, 3 आएगा। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है 527, 3/11। ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सर बी है। कोई दिक्कत आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो गए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए पूरे। आप इस पे भी चेक कर सकते हैं कि 5:27 पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। आप इस पे भी चेक कर सकते हैं कि 5:27 पर 0 डिग्री का एंगल ओवरलैप होगा। देखिए, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे भी समझ सकते हैं। 527, देख लीजिए आप 527 पे देख लीजिए आप 0 डिग्री का एंगल विथ प्रूफ। अब मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, है ना, देखिए एकदम क्लियरली मैं आपसे बात कर पा रहा हूं कि क्या हो पा रहा है। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं गेन और लॉस वाले समय। चलिए, यहां तक आपकी बातें क्लियर हो गई, आप लोगों से ये टाइप मैंने सिखा दिया। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन साफ साफ ये बोल रहा है कि 20 मिनट्स इन एवरी आवर, एक घंटे में कोई भी घड़ी 20 मिनट के लिए क्या हो रही है, 8 बजे उसको सेट कर दिया गया है। देन व्हेन विल इट इज शो द करेक्ट टाइम, वो घड़ी क्या हो रही है 20 मिनट इन एवरी आवर, इफ इट इज फाउंड एट द राइट टाइम 8 AM, देन व्हेन इट इज शो इट द करेक्ट टाइम। फास्ट और स्लो का बात नहीं कर रहा है, वो घड़ी केवल क्या है, खराब हो गई, 20 मिनट आगे पीछे हो रही है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आप लोग बात समझिएगा, आवर अपॉन मिनट इनटू। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी घड़ी 12 घंटे में अगर सेल भी निकाल लीजिए तो एक बार सही समय आएगा। किसी भी घड़ी का अगर आपने सेल भी निकाल लिया, खराब भी हो गई, तो एक बार सही समय दिखाएगी 12 घंटे में कि नहीं, यस या नो। तो आप ये बताइए कि अगर कोई भी घड़ी 12 घंटे में एक बार सही समय दिखा रही है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 12 आवर में कितने मिनट हो जाएंगे, 12 इंटू 60, 720 मिनट होंगे। यहां तक कोई दिक्कत आपको, यहां तक कोई दिक्कत आपको, जल्दी बताइए। तो आवर अपॉन मिनट इंटू 720 कर दीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। आवर अपॉन मिनट इंटू 720। तब मैंने देखा आवर क्या बोल रहा है, एवरी, यहाँ पे 1 आवर होना चाहिए, तो आवर की जगह मैंने 1 रख दिया, 20 मिनट रख दिया, इंटू 720, कैंसिल करेंगे तो 36। तो 36 घंटे बाद, 36 आवर बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। अब एक बात बताइए, अगर सुबह के 8 बज रहे हैं, अगर हम लोग इसमें 36 आवर ऐड करेंगे तो ये बच जाएंगे 8 बजे रात। 8 PM वो समय है जहां पर घड़ी अपना सही समय दिखाएगी, क्योंकि 8 AM में 24 घंटे जोड़ेंगे तो 8 AM आएगा, प्लस 12 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 PM। ये बात समझ में आई क्या, क्लियर है, ठीक।
नेक्स्ट आइए, इसको सेम एज इट इज कर लेंगे आप लोग, जल्दी बताइए। घड़ी को कब सेट कर दिया गया? ए क्लॉक गेन्स 10 मिनट एवरी 1 आवर if it is found at the right time of 10 AM on Wednesday, बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन 10 AM पे फिक्स किया गया। देन व्हेन विल बी शो द करेक्ट टाइम? अब बात समझिएगा, फार्मूला एक ही है, R अपॉन मिनट इंटू 720। 1 आवर की बात कर रहा है, मिनट 10 मिनट्स है, इंटू 720। कैंसिल करेंगे, कितने घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया होगा? 72 आवर। क्या मैं 72 आवर को 3 डेज बोल सकता हूं क्या? क्या 72 आवर को मैं 3 डेज बोल सकता हूं क्या? यस सर। तो ये बताइए, वेडनेसडे के 10 AM से 3 बोलेंगे, एक थर्सडे हो जाएगा, एक फ्राइडे हो जाएगा और एक सैटरडे हो जाएगा। सैटरडे के 10 AM पर घड़ी सही समय दिखाई होगी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोग को? जल्दी से बताइए, क्या ये बात आप लोग को समझ में आ गई? यहां तक कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर यहां पर कोई क्वेरी है। ठीक है, एक बात है, तो लास्ट में मैं रिकैप कर दूंगा पूरा, जितना क्लॉक से रिलेटेड चीजें आप लिख लीजिएगा। अगला आप लोग, ये घड़ी सेम है, 2 घंटे में देखिए ना, एक क्लॉक गेन्स मिनट्स एवरी 2 आवर, एक क्लॉक गेन्स मिनट, यहाँ पे कुछ एरर है क्वेश्चन में, 2 घंटे में कितना क्या फास्ट हो रही कुछ नहीं बता रहा है। 18 नंबर देख लीजिए, ये क्वेश्चन ठीक है। एक क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन एवरी 1 आवर एंड द सेकंड क्लॉक, 2 क्लॉक है, याद रखिएगा। अब देखिए 2 क्लॉक है, 2 क्लॉक जब कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिए, अगर दोनों क्लॉक फास्ट हो रही है, अगर फास्ट को दूसरे लैंग्वेज में मैं बात करूं, ध्यान सुनिएगा, अगर बोथ क्लॉक, एक स्लो हो रही है एक गेन हो रही है, तो आप प्लस कर दीजिए। अगर दोनों क्लॉक स्लो हो रही हैं तो आप माइनस कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए। अगर दोनों क्लॉक गेन कर रही हैं तब भी आप माइनस कर दीजिए। अगर दोनों क्लॉक स्लो और गेन फिर हो रही हैं तो इसको प्लस कर दीजिए। आई थिंक आप मेरी बातें समझ गए, आई थिंक मेरी बातें आप समझ गए। बस देखिए, 1 घंटे में एक क्लॉक 10 मिनट्स क्या हो रही है, 10 मिनट्स क्या हो रही है, और सेकंड क्लॉक 10 मिनट्स में क्या हो रही है, राइट? देख लीजिए, एक गेन हो रही है और एक स्लो हो रही है, एग्री करेंगे? एक गेन हो रही है और एक स्लो हो रही है, 2 क्लॉक हो गई, तो R अपॉन, एक गेन हो रही है तो 10, तो कौन, 1 आवर की बात हो रही है, 10 प्लस 10 और वही रहेगा 720, तो 1 आवर अपॉन 20 इंटू 720, आप कैंसिल करेंगे 36, तो ये भी घड़ी 36 आवर में सही समय दिखाएगी। अगर 2 क्लॉक है, इस चीज को याद रखिए, तो वेडनेसडे में अगर 6 PM में 36 आवर करेंगे तो आप ये कितना, तो देखिए वेडनेसडे के 6 PM से थर्सडे के 6 PM तक कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे हो जाएंगे, और अपन 12 घंटा और ऐड करेंगे तो आपका फ्राइडे का क्या हो जाएगा, आपका 12 घंटा और गया तो फ्राइडे का 6 AM हो जाएगा मॉर्निंग का। ये वो समय है जब घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। क्या मेरी बातें समझ में आई आप लोगों को? क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट वन, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं 2 मिनट। इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से चेक करके बताइए, जल्दी से। One clock gains 16 minutes every 3 hours and the second clock slow 14 minutes in every 3 hours. आप लोग कुछ नहीं किए होंगे, 3 अपॉन 16 प्लस 14 कर देंगे तो 30 आ जाएगा, इनटू 720 कर देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। कितने घंटे बाद घड़ी ने सही समय दिखाया? 72 आवर। तो थर्सडे के 7 PM में थर्सडे के आप लोग 3 दिन ऐड कर दीजिए तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे हो जाएगा। संडे के कितने बजे घड़ी सही समय दिखाएगी? तो संडे के 7 PM पे घड़ी सही समय। आई थिंक ये बातें समझ में आ गई क्या? अब कोई गलती, चांसेस?